वर्ल्ड कप 2026 का पहला और सबसे बड़ा अपसेट हो चुका है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया है। अपसेट का जो खतरा था वो मंडरा रहा था बड़ी टीम्स पे, और आखिरकार जिम्बाब्वे ने बिल्कुल वन साइडेड पिछाड़ दिया है ऑस्ट्रेलिया को, और ऐसी शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया के जो आगे जाने के चांसेस हैं सुपर 8 के मरहले में वो भी मदम हो गए हैं, धुंधले हो गए हैं। यहां पे चाहे पहले बैटिंग हो, उसके बाद बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर शोबे में आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को। और यहां पे जो सब्स्टिट्यूट फील्डर थे, जब उन्होंने बाउंड्री लाइन पे डिवेल्शियोस का कैच पकड़ा मुनियोंगो ने, क्या जबरदस्त फ्लाइंग कैच था, और वो मैच विनिंग कैच आप उसको कह लें, क्योंकि यहां पे जिस तरह से जिम्बाब्वे आज खेल रहा था, जिस तरह से लड़ रहा था, पहले ओवर से लेके 20वें ओवर की दूसरी इनिंग के 20वें ओवर की लास्ट बॉल तक जबरदस्त तरीके से जिम्बाब्वे ने बैकफुट पे रखा ऑस्ट्रेलिया को और हरा दिया है। यहां पे आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिम्बाब्वे को कभी वर्ल्ड कप में हरा ही नहीं सकी। आज तक जो है वो वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हुए हैं, एक 2007 में जिसमें जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और आज दूसरी बार वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे आमने सामने आए, और आज भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ दिया। यकीन नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन पहले जो है वो टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। शुरू से ही बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पे देखने को मिला जिम्बाब्वे के बैटर्स की तरफ से, और क्योंकि ये पिच आसान नहीं थी, आपको यहाँ पे यकीन नहीं आ रहा होगा कि हुआ क्या। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया जो कि गलत फैसला था, और यहाँ पे जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने, बेनेट ने 64 रन बनाए 56 बॉल पे। यहाँ पे आप कहेंगे कि स्लो इनिंग है, लेकिन इस पिच पे बैटिंग करना इतना आसान नहीं था शुरू में, खास करके फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। उसके बाद मरुमानी ने 35 रन बनाए 21 बॉल पे, 7 चौके, 166 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद रियान बर्न ने 35 रन बनाए 30 बॉल पे, 116 का स्ट्राइक रेट। और आखिर में बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थी सिकंदर रजा की, जिन्होंने 25 रन बनाए 13 बॉल पे। लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का लगाया और जिम्बाब्वे का स्कोर 169 तक पहुंचाया। सिर्फ 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया लेने में कामयाब हो सका है, और यहां पे जिम्बाब्वे ने बड़ी समझदारी से बैटिंग की, कोई उलट पुलट शॉट नहीं खेले, और वो जानते थे कि अगर 170 के लगभग टारगेट हो जाता है तो यहां पे चेस करना आसान नहीं है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें तो डिवेल्शियोस 4 ओवर में 40 रन दिए, 10 की इकॉनमी है, और इसी तरह बाकी बॉलर्स भी विकेट तो सिर्फ 2 लिए इन्होंने जिम्बाब्वे की। एक आई है यहाँ पे स्टोनिस के खाते में, और एक आई है कैमरन ग्रीन के खाते में। बाकी किसी की इकॉनमी 7 की है, किसी की 8 की है, किसी की 8.5 की है। तो यहाँ पे मिचेल स्टार्क नहीं था, हैजलवुड नहीं था। स्टार्क तो रिटायर हो चुका है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हैजलवुड नहीं था और कमिंस नहीं थे, और उनकी गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग किस कदर कमजोर थी ये आज आपने वर्सेस जिम्बाब्वे देख लिया होगा, जहां पे सिर्फ 2 विकेट्स उन्हें मिली हैं। अब आ जाएं जी आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे। जोश इंग्लिश 8 रन, ट्रेविस हेड 17 रन, बाकी 0-0। फिर 31 रन के मैक्सवेल ने 32 बॉल पे, यहां पे 28 पे 4 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद पार्टनरशिप लगाई मैक्सवेल ने और रेनशा ने, मैट रेनशा, जो कि सबसे अच्छी बैटिंग उन्होंने आज की है। 65 रन बनाए हैं 44 बॉल पे, 5 चौके, 1 छक्का, 144 का स्ट्राइक रेट। बाकी मैक्सवेल ने 32 बॉल पे 31 रन बनाए, बहुत स्लो खेला मैक्सवेल, और उसके बाद कोई भी चल नहीं सका। स्टोइनिस ने रन किए हैं 6-4 बॉल पे। यहां पे ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े नाम है, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन उस दिन उस्मान तारिक के हाथों आउट होने के बाद रो रहा था, तो यहां पे कर लेता परफॉर्म, उससे अभी तक परफॉर्म नहीं हो रहा, और आज भी बिल्कुल फ्लॉप शो। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम जो है वो रेत की दीवार साबित हुए जिम्बाब्वे के बॉलर्स के सामने, और खास करके शुरू में जिस तरह से मुजरबानी ने आके आउट किए, विकेट्स ली, इंग्लिश को आउट किया, इसके अलावा टिम डेविड को आउट किया, और टोटल 4 विकेट्स ली। तो यहां पे उसने कमर तोड़ के रख दी ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया हार चुका है, वर्ल्ड कप का पहला अपसेट हो चुका है। तो अब इस सारे मैच को देखते हुए हमारे लिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में सीखने के लिए, समझने के लिए 2 बातें हैं। पहली कि जो गलती ऑस्ट्रेलिया ने की टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग करने की, ये नहीं करनी, क्योंकि इस ग्राउंड में 3 मैचेस हुए हैं, 160, 70, 80 लगे हैं तीनों मैचेस में तकरीबन। तो यहाँ पे एक भी मैच में टारगेट चेज नहीं हुआ, तो चेज करना यहाँ पे आसान नहीं है। कोई एक टीम भी चेज नहीं कर सकी, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टारगेट चेज नहीं कर सकी। तो यह गलती नहीं करनी कि आप पहले टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने चले जाएं, टारगेट चेज यहां पे नहीं होगा। उसके बाद बात करें दूसरी चीज की, तो वो ये कि यहां पे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्पिनर्स का।
हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स बहुत जो है वो पाकिस्तान के तगड़े हैं और सारा जो हम रिलाई कर रहे हैं वो स्पिनर्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो पहली 4 विकेट्स गिरी वो चारों फास्ट बॉलर्स ने ली, मुजरबानी ने और एविंस ने। तो यहाँ पे नई जब बॉल होगी तो पिच हेल्प करेगी फास्ट बॉलर्स को भी, स्पिनर्स तो बाद में आएंगे चौथे पांचवें छठे ओवर में जाके। तो यहाँ पे नसीम शाह का खेलना मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शाहीन को आप खिला नहीं सकते, उसकी फॉर्म नहीं है, रिदम नहीं है, सलमान मिर्जा के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो शाहीन और फ़हीम अशरफ जिससे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही, नई बॉल से फ़हीम को भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर पाकिस्तान मैच जीतना चाहता है। बाकी वर्ल्ड कप का जो पहला अपसेट जो आप इंतजार कर रहे थे कि कब कोई अपसेट होगा, कई बार अपसेट होने से बचा। इस अपसेट को लेके आप क्या सोचते हैं, कहां पे ऑस्ट्रेलिया ने गलती की? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।